नून लीग का चीनी की तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा। एहसन इकबाल ने सवाल उठाया कि किसके कहने पर 103 रुपए की चीनी की इंपोर्ट को रोका गया। इमरान साहब, आपकी हुकूमत ने मुल्क को बहरान से दो चार किया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि रिलीफ पैकेज के ऐलान से पहले चीनी की कीमत 120 रुपए किलो थी। ऐलान के बाद आज 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। और अब बिजली भी। नेफ्रा ने मुल्क भर में बिजली की कीमत में 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दे दी। माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली महंगी नहीं होगी। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 नवंबर 2021 से होगा। नाजिम जोखियो कत्ल केस में DIG ईस्ट ने 8 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी। SSP मलिर इरफान बहादुर कमेटी के सरबराह होंगे। नाजिम जोखियो कत्ल केस में नामजद पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली जाम अवैस और दीगर 2 मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिमान फार्म हाउस के मुलाजिम हैं। आइंदा समात पर नाजिम जोखियो कत्ल केस की पेशरफ रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला सिंध की मलिर के आचर सालार गाँव पहुँच गए। मकतूल नाजिम जोखियो के वरसा से मुलाकात और ताज़ियत की। कहा वरसा को इंसाफ दिलाया जाएगा। मकतूल नाजिम के भाई ने इल्ज़ाम लगाया है कि नाजिम को जाम अवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर कत्ल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अंदरून सिंध के वाक़यात से लगता है कि सिंध में कानून की कोई अहमियत है ही नहीं। सहाफ़ी अजीज़ मेमन का कत्ल हो, ताकतवर लोगों के शिकार की वीडियो और अब लाचार औरत का कत्ल। बिलावल साहब, ये क्या हो रहा है? आपके करीबी लोग इन वाक़यात में मुलव्विस हैं। इस तरह इंसानियत को मत रोंदें। कराची के निजी स्कूल में खवातीन असातिज़ा और तालिबात के ज़ेरे इस्तेमाल वॉशरूम में खुफिया कैमरों का इंकशाफ। खवातीन असातिज़ा की शिकायत पर महकमा तालीम का छापा। स्कूल के वॉशरूम से खुफिया कैमरे बरामद कर लिए गए। महकमा तालीम के मुताबिक खुफिया कैमरे मर्द असातिज़ा के वॉशरूम से भी बरामद हुए हैं। कैमरों से वीडियोस बनाई जाती थी। स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई। मजीद कार्रवाई के लिए महकमा तालीम का इजलास पीर को तलब। निजी स्कूल इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया है कि वॉशरूम में खुफिया कैमरों का मकसद मॉनिटरिंग था। CI हाफिजाबाद के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर खालिद बरियाह ने IG पंजाब को खत लिख दिया। लिखा, वो साधुकी में 60 अफसरान और जवानों के साथ फ्रंट लाइन पर थे। हुजूम ने पत्थरों और गुलैलों से हमला किया। फ्रंट लाइन फोर्स ने शरपसंदों को पीछे धकेल दिया। मुकाबले में वो और कई एहलकार जख्मी हुए। पीछे देखा तो पुलिस की बैकअप फोर्स का बड़ा हिस्सा बुज़दिली दिखाते हुए भाग गया था। फ्रंट लाइनर्स बेयकीनी से देख रहे थे कि बैकअप फोर्स की भागी। सब इंस्पेक्टर खालिद बरियाह का मामले की तहकीकात के लिए सीनियर अफसरान की कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा, बताया जाए कि कालादम तंजीम का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए बैकअप फोर्स ने बुज़दिली क्यों दिखाई? क्या सिक्योरिटी प्लान जदीद तकाज़ों के मुताबिक था या कॉपी पेस्ट किया गया था? पंजाब काबीना ने कल-अदम तहरीक लबैक पर से पाबंदी हटाने की मंजूरी दी। आज कल-अदम तहरीक लबैक और हुकूमत से मुआहदे की निगरानी करने वाली स्टीयरिंग कमेटी की बैठक लगेगी। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट पर आइंदा के लाहे अमल का जायजा लेगी। विफाक की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत कल-अदम TLP से पाबंदी हटाने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। 4th शेड्यूल में शामिल कल-अदम तंजीम के 90 में से 48 अफराद को रिहा कर दिया गया। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान फायरबंदी और मुज़ाकरात जारी। तालिबान ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने कालादम TTP को हथियार रखकर सरेंडर करने का कहा है। हथियार रखकर आगे बढ़ना क़ब्ल अज़ वक्त है। हुकूमत से कालादम TTP के कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। कालादम TTP के सरबराह मुफ्ती नूर वली खुद मुज़ाकरात में शरीक हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी भी मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस मामले पर हुकूमत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। मालम जबा अराजी स्कैंडल में परवेज खटक के खिलाफ तहकीकात बंद करने की दरख्वास्त मंजूर। नैब ने एहतसाब अदालत में वज़ीर दिफा और दीगर के खिलाफ तहकीकात बंद करने की दरख्वास्त दी थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल के हुकूमत पर वार। कहा, हुकूमत और नैब ने LNG टर्मिनल लगाने पर शाहिद खाकान अब्बासी को 7 महीने और उन्हें 5 महीने जेल में डाले रखा।
दुनिया भर में सबसे सस्ते टर्मिनल लगाने पर तमगा दिया जाना चाहिए था, लेकिन हमें जेल भेज दिया गया। पहले नैब कराची ने मामले की तहकीकात की, उन्हें कुछ गलत न मिला तो रावलपिंडी नैब ने दोबारा तहकीकात की और हमें गिरफ्तार करने और रेफरेंस दायर करने के लिए कुछ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। तरमीमी ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का इख्तियार सदर को दिया गया। काबीना और दीगर इदारों के फैसलों को नैब से तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार की नौ मुंतखब बॉडी के इजलास में जजेस तकर्रुरी के कानून में तरमीम और अज़ खुद नोटिस में मुतासरा फरीक को अपील का हक देने का भी मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि हुकूमत ने दुश्मन की तरह रात की तारीकी में कौम पर पेट्रोल बम गिराया। 2 दिन पहले तकरीर करते हुए इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं तर्जुमान IMF लग रहे थे। 3 साल से मिस्टर बीन के रूप में मिजाहिया एक्टिंग जारी है। मस्खरे ने पूरी कौम को मस्खरा बना दिया है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेर रहमान का कहना है कि वज़ीर आज़म पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर कहते हैं अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा, इमरान खान नोटिस लेना छोड़ दें, जब आप नोटिस लेते हैं तो कीमतें बढ़ जाती हैं। पंजाब में डेंगू वार तेज हो गए। डेंगू वबा की शक्ल इख्तियार करने लगा। 24 घंटे में पंजाब में डेंगू से 6 अफराद जान से गए। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। इस्लामाबाद में मजीद 52 अफराद डेंगू का शिकार। पंजाब भर में डेंगू के मजीद 526 मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 388 अफराद डेंगू से बीमार हुए। रवा साल पंजाब में डेंगू से 59 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पेशावर में भी डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा। मजीद 117 अफराद में डेंगू की तस्दीक। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हड़ताल पर बैठे यंग डॉक्टर्स को फौरी तौर पर हड़ताल खत्म करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि अगर हड़ताल खत्म न की गई तो हड़तालियों से डिसिप्लिनरी कानून बीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तमाम सरकारी अस्पतालों को 24 घंटे खिदमत फराहम करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि डॉक्टर्स इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हैं, हड़ताल नहीं कर सकते। यंग डॉक्टर्स आइंदा समाअत पर तहरीरी मुतालिबात के साथ पेश हों। अदालत में समाअत के बाद 37 रोज से बंद सरकारी अस्पतालों की OPDs खुल गईं। यंग डॉक्टर्स ने अस्पतालों की मुजवजा प्राइवेटाइजेशन और अस्पतालों में सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ हड़ताल कर रखी थी। मुल्क में कोरोना से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। 515 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.16% रही। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रिकॉर्ड। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 1.8% और पंजाब भर में 0.7% रिकॉर्ड की गई। यूरोप में कोरोना एक बार फिर पंजे गाड़ने को तैयार। आलमी इदारा सेहत ने फरवरी तक यूरोप भर से कोरोना के बायस मजीद 5 लाख अमवात की पेशगोई कर दी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप एक बार फिर तेजी से कोरोना का मरकज बन रहा है। जर्मनी में दिसंबर 2020 के बाद सबसे ज्यादा 33,949 केसेस रिपोर्ट। माजी की मारूफ अमरीकी अदाकारा नैटली वुड की छोटी बहन ने इल्जाम लगाया है कि आनजहानी अदाकार कर्ट डगलस ने उनकी बहन नैटली वुड को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया था। नैटली वुड की बहन ने एक किताब में लिखा कि ये वाक़या लॉस एंजलिस में 1955 में पेश आया। उस वक्त नैटली वुड टीनेजर थी। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में न्यूजीलैंड ने नामीबिया को 52 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में स्कॉटलैंड की टीम सिर्फ 85 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने 6.5 ओवर में बआसानी मैच जीत लिया, एवरेज और बेहतर बना ली। जियो न्यूज के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगे स्पीडस्टर शोएब अख्तर। सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकार गौहर रशीद का रिकॉर्ड तोड़ सकेंगे या नहीं, जानने के लिए देखिए जश्न क्रिकेट आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एक्शन से भरपूर मुकाबलों का सिलसिला आज फिर शुरू हो रहा है। आज रात एथलेटिक क्लब और कैडीज की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ला लीगा के एक्शन से भरपूर मैचेस बराह रास्त नश्र कर रहा है।